आज की क्लास में हम वेरियस जावा ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स आर symbolic representation which represents different kind of manipulation operations। अलग अलग तरह के जो मैनिपुलेशन ऑपरेशन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एरिथमेटिक, बिटवाइज, है ना, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, है ना, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। मेनली जावा में जो सारे ऑपरेटर्स हैं उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एरिथमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल एंड लॉजिकल। और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि न्यू ऑपरेटर है जो कि मेमोरी एलोकेशन के लिए काम में आता है, यूज में आता है। डॉट एक ऑपरेटर है जो कि ऑब्जेक्ट की थ्रू क्लास के जो मेंबर हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज में आता है। तो एक एक ऑपरेटर को कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि उनकी फंक्शनलिटी क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर वो बेसिक ऑपरेशंस है, ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, जो कि बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, सो लिस्ट आउट किया हुआ है सारे ऑपरेटर्स। फर्स्ट, एडिशन परफॉर्म्स एडिशन सिंपली। सब्ट्रैक्शन जो कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है एज ए यूनरी, जब इसे यूज करते हैं तो वो यूनरी माइनस है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन, मॉड्यूलस गिव्स रिमाइंडर, जो कि आपको शेषफल देता है, या रिमाइंडर आपको रिजल्ट रिटर्न होता है बेसिकली। इट इज यूनरी इंक्रीमेंट। ओके, प्री एंड पोस्ट दोनों होते हैं इसके अंदर भी, है ना। प्लस असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म है ना। फर्स्ट ऐड होगा और उसके बाद जो रिजल्ट है वो किसे असाइन होगा, जो आपका लेफ्ट वेरिएबल है उसको असाइन होगा। नेक्स्ट सिमिलरली सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट एंड मॉड्यूलस असाइनमेंट। देन लास्ट यूनरी डिक्रीमेंट, ये भी प्री और पोस्ट, इसका दोनों फॉर्म है। ओके, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है आप इन्हें केवल बूलियन डेटा टाइप्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी जो आपके रियल हैं, है ना, जो कैरेक्टर हैं, जो इंटीजर हैं, बेसिकली बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और केर, आप इन सारे तरह के जो डेटा टाइप्स इनके ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अबाउट मॉड्यूलस ऑपरेटर, सी लैंग्वेज में आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को फ्लोटिंग नंबर के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि जावा लैंग्वेज में आप इसे रियल कैटेगरी, जो कि फ्लोट और डबल डेटा टाइप हैं, इन दोनों के ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, एक इंटीजर वेरिएबल है और एक डबल वेरिएबल है। दोनों ही वेरिएबल पर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों ही टाइप के वेरिएबल पर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई कर सकता हूँ। फर्स्ट आपको क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, रिमाइंडर जो है बेसिकली वो 2 है, और जो सेकंड है डबल पर, जो डबल वैल्यू है 42.25, जब इस पे रिमाइंडर बाय 10 ऑपरेशन होगा तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 2.25। ओके, नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके सारे इंडिविजुअल बिट्स होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर को आप क्या कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और केयर के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस जो आपका कैरेक्टर कैटेगरी है और जो आपका न्यूमेरिक कैटेगरी है, आप केवल उन डेटा टाइप्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है बिटवाइज यूनरी नॉट, ये यूनरी ऑपरेशन है बेसिकली। ये क्या करता है, जो आपकी पर्टिकुलर ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसकी जो रेस्पेक्टिव सारी बिट्स हैं, इंडिविजुअल बिट्स है, उनको क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा। 1 को 0 और 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। ओके, इस तरीके से जो आपका सेकंड बिटवाइज है बेसिकली। ओके, बिटवाइज एंड वो क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन है, ये 2 ऑपरेंड के बीच में अप्लाई होता है। दोनों ही ऑपरेंड की जो बाइनरी बिट्स है ना, जो सेम पोजीशन वाली जो बिट्स है, सारी रेस्पेक्टिव बिट्स है, उनके बीच में क्या होगा, लॉजिकल एंड होगा। सभी के बीच में लॉजिकल एंड होगा, है ना। जब भी 0 और 0 के बीच में होगा तो वो जो रेस्पेक्टिव जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो आपका बन रहा है ऑपरेंड बेसिकली जो वैल्यू है, उसमें वो क्या
रिजल्ट होगा बेसिकली 0, और जब 0 और 1 होगा तब भी 0 होगा, जब 1 1 होगा तब क्या रिटर्न होगा, 1 होगा। बट जब आपको जो भी एक रिजल्ट मिलेगा वो बेसिकली क्या होगा, एक नंबर होगा, जिस तरीके से सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, जो सारी रेस्पेक्टिव बिट्स है उनके ऊपर ये क्या होगा, सारी बिट्स के ऊपर क्या होगा, बिटवाइज एंड होगा। सिमिलरली बिटवाइज और हैं, बिटवाइज एक्सओर आपको पता होगा ट्रुथ टेबल के बेसिस पे 0 1 1 0 होगा, तो उस केस में क्या रिजल्ट मिलेगा उस रेस्पेक्टिव पोजीशन पे 1 आइदर, और क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। उसके बाद एक कुछ शिफ्ट ऑपरेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेशन है। ओके, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। जब बिट्स क्या होती है, राइट में शिफ्ट होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना, हर एक शिफ्ट में, है ना, एवरी शिफ्ट में क्या होगा आपका वैल्यू हाफ हो जाएगा राइट शिफ्ट में, और जब लेफ्ट शिफ्ट होता है वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एक स्पेशल शिफ्ट ऑपरेशन है जावा के अंदर, दैट इज शिफ्ट राइट फिल 0। ये क्या करेगा बेसिकली, जब भी नेगेटिव नंबर्स पे अपन राइट शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है। ओके, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन है ना, ट्रिपल शिफ्ट है, ट्रिपल राइट शिफ्ट एक तरीके से है। उस केस में क्या होगा, जो आपका नेगेटिव नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन जो आपका साइन बिट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन जो आपका लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है वहां पर ये क्या फिल करेगा, उस केस में 0 फिल करेगा। ओके, नेक्स्ट इज बिटवाइज एंड एंड असाइनमेंट। तो इट्स सिमिलर टू दी, कि पहले क्या होगा, उन दोनों ऑपरेंड के बीच में बिटवाइज एंड होगा, और उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड आपका वेरिएबल है उसे वो क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो रिजल्ट है वो असाइन हो जाएगा। इस तरीके से बिटवाइज और असाइनमेंट, ओके, एक्सऑर असाइनमेंट, शिफ्ट असाइनमेंट, शिफ्ट राइट फिल 0 असाइनमेंट, एंड लास्ट वन इज शिफ्ट लेफ्ट असाइनमेंट। तो इनके बारे में बेसिक आपको पता है ऑलरेडी। फर्स्ट क्या करेगा, इंडिविजुअल बिट्स को फ्लिप कर देगा, और बिटवाइज एंड क्या करेगा, दोनों के बीच में जो सारी रेस्पेक्टिव बिट्स है उनके बीच में क्या करेगा, लॉजिकल एंड। बिटवाइज और क्या करेगा, लॉजिकल और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा। तो ये थोड़ा स्पेशल या डिफरेंट ऑपरेशंस है। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं बेसिकली, जनरली जो आपका इक्वलिटी है, ऑर्डरिंग है, जो वैल्यूज हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए यूज में आते हैं। सो इसमें जो जनरल ऑपरेटर्स है, ओके, इक्वल्स टू, और ये आपको क्या रिटर्न करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बूलियन। ओके, तो जब कंडीशन ट्रू होगी आपको ट्रू रिटर्न होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको फॉल्स रिटर्न होगा। नॉट इक्वल्स टू, तो जब नॉट इक्वल्स होंगे आपको ट्रू मिलेगा, और जब इक्वल होंगे तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू फॉल्स मिलेगा। ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड लेस देन इक्वल्स टू। और एक यहाँ पर एक स्पेशल ऑपरेशन है जो कि कुछ अलग तरीके से काम करता है, दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, जो सी लैंग्वेज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन मार्क होगा, सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन होती है, यहाँ पर आपकी वो कंडीशन है। ओके, जिसमें कि आप क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स का आप यूज करते हैं। ओके, कंडीशन होगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ कंडीशन के ट्रू होने पर क्या एग्जीक्यूट करना है, दैट इज EXPR1 एक्सप्रेशन 1। ओके, और आफ्टर कॉलन क्या होगा, एक्सप्रेशन 2। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, ये इसका फॉर्मेट है। इसे द या कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, या टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। कंडीशन, ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 1 कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तब कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर कॉलन, दैट इज एक्सप्रेशन 2। ध्यान रहे, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो क्या रिटर्न करते हैं, बूलियन ही रिटर्न करते हैं। ओके, ट्रू और फॉल्स। ओके, और जावा लैंग्वेज में आप जब भी आपको कंडीशनल एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा, कंडीशन है ना, इफ के अंदर जो आपका कंडीशनल पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन होगी, या लूप में जो भी कंडीशन होगा, ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप केवल और केवल इस तरह की एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं जो आपको क्या रिटर्न कर रही है, फाइनली बूलियन वैल्यूज। ओके, अदर देन जो बूलियन वैल्यूज है आप वहां पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, या ऐसा एक्सप्रेशन नहीं हो सकता जो कि अदर देन बूलियन वैल्यूज आपको रिटर्न कर रहा हो। ओके, वो एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन्स जो कंडीशन है जावा में वो केवल एक्सेप्ट क्या करेगी, बूलियन वैल्यूज। ओके, या ऐसी एक्सप्रेशंस जो कि क्या रिटर्न करती है आपको, फाइनल बूलियन वैल्यूज ही रिटर्न करती है।
नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो आपको देख रहे हैं कि जो बिटवाइज एंड है सिमिलरली उसी तरीके का सिंबल है यहाँ पर भी, सिंगल एंड, ओके, सिंगल और क्या है, जो आपका केप साइन है और किसके लिए है, लॉजिकल एक्सोर। तो आपको सिंबल आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, जब भी आप क्या करेंगे, इन सिंबल्स को लॉजिकल वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये लॉजिकल फॉर्म में वर्क करेगी, और जब आप इन्हें जो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इट मीन्स जो अदर देन जो आपका बूलियन वैल्यूज है, कैरेक्टर, इनके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तब वो किस तरीके से वर्क करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स की तरह वर्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल सिंबल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ओके, और है ना, ये किस तरीके से जाना जाता है, इसे शॉर्ट सर्किट और के नाम से जाना जाता है, और इसे शॉर्ट सर्किट एंड के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, बेसिकली ये समझना जरूरी है। बेसिकली जब और ऑपरेशन की बात आती है तो और ऑपरेशन कैसे होता है, इस तरीके से, ए और बी मान लीजिए। ओके, ए और बी मान लीजिए कि दोनों क्या है, बूलियन वैल्यूज है। ओके, क्या है, दोनों बूलियन वैल्यूज है, दोनों ही ए एंड बी किस तरह की हैं, दोनों वैल्यूज बूलियन टाइप की हैं। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, शॉर्ट सर्किट और के बारे में। जब फर्स्ट आपका जो बेसिकली बूलियन वैल्यू है, बेसिकली अगर वो क्या होगा, ट्रू होगा, इट मींस इफ ए ट्रू, इफ ए जो है बेसिकली जो बूलियन वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है, ट्रू है, तो उस केस में क्या होगा, जो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का रिजल्ट है वो क्या होगा, पता चल चुका है। क्योंकि अगर फर्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है वही अगर ट्रू है तो एंटायर जो एक्सप्रेशन है और ऑपरेशन होने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। सो सेकंड वन जो बी है उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इट मीन्स जब ए का वैल्यू ट्रू है तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, आपको बिना बी को एग्जामिन किए या एक्सप्रेशन टू को एग्जामिन किए क्या करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट और। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको शॉर्ट सर्किट एंड के बारे में बताना चाह रहा हूं तो ए, ओके, शॉर्ट सर्किट बी, और इस केस में क्या होगा, लेट ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। तो उस केस में क्या होगा, जब ए की वैल्यू ही फॉल्स है तो बी ट्रू है या फॉल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एंटायर रिजल्ट है फाइनली वो क्या होगा, रिजल्ट क्या होने वाला है, फॉल्स ही होने वाला है। तो सेकंड जो एक्सप्रेशन है, सेकंड जो ऑपरेंड है उसे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आपके डायरेक्टली क्या होगा, फॉल्स होगा। आपको सेकंड एक्सप्रेशन या जो सेकंड ऑपरेटर ऑपरेंड है बेसिकली बी, उसे एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एल्स जिस तरीके से जो आपकी बुलियन जो वर्क करता है बेसिकली, है ना, जब दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एंड की बात करें तो दोनों ही ऑपरेंड जब क्या होंगी, वैल्यू ट्रू, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट। लॉजिकल के केस में दोनों में से एक जब ट्रू होगा तो आपको ट्रू मिलेगा। लॉजिकल एक्सओर के केस में दोनों ऑपरेंड जब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे वैल्यू, एक का ट्रू और दूसरे का फॉल्स, या फर्स्ट का फॉल्स और दूसरे का ट्रू। ओके, तो उस केस में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू। एल्स कहाँ मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट इज लॉजिकल यूनरी नॉट। ओके, लॉजिकल यूनरी नॉट क्या है, बेसिकली फ्लिप कर देगा, जो बुलियन वैल्यू ट्रू है उसे क्या कर देगा, फॉल्स, और फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और उस तरीके से तीन फिर से क्या है, असाइनमेंट के साथ ऑपरेशन से, एंड असाइनमेंट, और असाइनमेंट एंड एक्सोर असाइनमेंट। ध्यान रहे आप इन ऑपरेटर्स को आप क्या कर सकते हैं, बूलियन वैल्यूज पर ही ये एप्लीकेबल हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो भी आपको क्या करते हैं, लॉजिकल वैल्यूज ही रिटर्न करते हैं। ओके, जब आप क्या करेंगे, इन्हें न्यूमेरिक और कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे ये बिटवाइज की तरह वर्क करेंगे, और जब आप इसे बूलियन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से आपको रिजल्ट रिटर्न करेंगे, लॉजिकल। ओके, बूलियन वैल्यूज आपको रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट, जावा में कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं, इंस्टेंस ऑफ के बारे में बाद में पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। उसके बाद है न्यू। न्यू किसके लिए काम में आता है, मेमोरी एलोकेशन के लिए, है ना, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। मेमोरी एलोकेशन जब भी होता है, जैसे कि एरे के केस में आपने देखा, जब भी मुझे एरे डिक्लेयर करना है, ओके, डिफाइन करना है, मेमोरी एलोकेशन किसके थ्रू होता है, न्यू। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, जब भी आपको मेमोरी एलोकेशन करना होगा, न्यू का यूज होता है। ओके, न्यू की मदद से होगा।
और उसके बाद है डॉट। ओके, तो डॉट जिस तरीके से आप क्या करते हैं सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें आप एक्सेस करते हैं, है ना, डॉट की मदद से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको उसके ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डॉट का यूज़ किया जाता है। जैसा कि स्कैनर क्लास के बारे में अपन ने पढ़ा है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद उसके जो मेथड्स हैं ना, नेक्स्ट इंट नेक्स्ट फ्लोट इनपुट लेने के लिए, तो उसके ऑब्जेक्ट की मदद से आपने क्या किया है, उसके जो फंक्शंस है उन्हें आपने एक्सेस किया। तो उसके लिए किस तरह का ऑपरेटर आपने यूज़ किया है, डॉट ऑपरेटर। सिमिलरली देखिए, एससी आपका ऑब्जेक्ट है और आपने क्या किया, इस तरीके से डॉट और नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट इंट, इस तरीके से मेथड का नाम लिखा और इस तरीके से आपने एक्सेस किया। तो जो ऑब्जेक्ट की मदद से जो क्लास के मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डॉट ऑपरेटर का। ओके, एंड मोर अबाउट प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस क्या है, बेसिकली जब एक ही एक्सप्रेशन में क्या हो, एक से ज़्यादा तरह के अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हो, तो उस केस में उनका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या रहेगा, वो उसका प्रायोरिटी डिसाइड करता है। ओके, सो आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पैरेंथेसिस हैं ना, डॉट हैं, ये सब आते हैं। ओके, एरे ब्रैकेट्स हैं। ओके, उसके बाद आते हैं यूनिरी। ओके, उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक, देन रिलेशनल, देन शिफ्ट। ओके, देन फिर से क्या होगा, जो आपके बिटवाइज हैं, ओके, लॉजिकल हैं, ओके, और एट लास्ट जो असाइनमेंट है। ओके, ये सारे ऑपरेटर्स, इनका कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी होता है। और नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, बेसिकली जब एक ही एक्सप्रेशन में क्या हो, एक ही कैटेगरी के सेम प्रायोरिटी के क्या हो, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हो। फॉर एग्जांपल एरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, ये एक से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उनका जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो किस तरफ रहेगा, राइट टू लेफ्ट रहेगा या लेफ्ट टू राइट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। सो जो यूनेरी है और जो आपका असाइनमेंट है बेसिकली, और एक टर्नरी, ये तीनों इनको इनका जो एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है। एल जो बचे हुए हैं उनका सभी का जो एसोसिएटिविटी वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ओके, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस तीनों एक ही एक्सप्रेशन में हैं और बार बार आ रहे हैं, रिपीट हुए हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, इनका जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा। ओके, और अगर यूनरी ऑपरेटर्स आए हैं एक से ज्यादा, तो उस केस में उसका जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, राइट टू लेफ्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव।